हेलो दोस्तों, स्वागत है सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज के अंदर में गणित सदस्य यूपी बोर्ड एग्जाम 2025 से संबंधित स्पेशल 5 ऐसे क्वेश्चंस की बात करेंगे जो यूपी बोर्ड एग्जाम 2023 और दोस्तों 2024 में दोस्तों पूछे गए हैं। और दोस्तों इस बार के भी दोस्तों बोर्ड एग्जाम में 100% पूछे जाने के चांसेस हैं। और दोस्तों खास बात दोस्तों ये है, इन दोस्तों पांचों प्रश्नों की दोस्तों ये दोस्तों प्रश्न पांचों दोस्तों मॉडल पेपर 2025 से दोस्तों लिए गए हैं। ठीक है, यूपी बोर्ड मैथ्स के मॉडल पेपर 2025 से लिए गए। और दोस्तों इस बार के भी दोस्तों बोर्ड एग्जाम के दृष्टिकोण से दोस्तों बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट दोस्तों इन दोस्तों पांचों प्रश्नों को बताया गया है। तो दोस्तों अगर दोस्तों आप इन पांचों प्रश्नों को दोस्तों आसान तरीके से हल करना चाहते हैं तो दोस्तों पूरी वीडियो तक अंत तक बने रहें। ठीक है, अब चलिए दोस्तों बिना किसी लाग लपेट के अब हम स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों जैसे कि हमारा पहला प्रश्न दिया गया है 15, 18 और 24 का लसा है। ठीक है दोस्तों, यहाँ देखिए दोस्तों लसा निकालने की दोस्तों विधि आप सभी जानते ही होंगे दोस्तों कि लसा कैसे निकाला जाता है। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए लसा हम लोग दोस्तों यहाँ पे क्या करेंगे दोस्तों हम लोग जो है कक्षा 10 में दोस्तों लसा को जो है गुणनखंड विधि से ही निकालते हैं। ठीक है, तो दोस्तों जैसे कि आपको 15 का चाहिए, फिर दोस्तों आपको 18 का लसा पूछ रहा है, फिर दोस्तों 24 का पूछ रहा है। तो दोस्तों किसी भी संख्या का अगर दोस्तों आपको जो है लसा निकालना है तो दोस्तों संख्याओं को इस तरीके से लिख लीजिए और दोस्तों प्रत्येक संख्या का दोस्तों गुणनखंड करिए। जैसे कि दोस्तों 15 का अगर आप गुणनखंड करते हैं तो ये आपका 3 गुणे 5 आएगा, 18 का करेंगे तो ये आपका 2 गुणे 3 गुणे 3 होगा, और दोस्तों 24 का करेंगे तो ये आपका 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 हो जाएगा। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ देखिए लसा में दोस्तों क्या होता है कि दोस्तों हमें इसका लसा निकालना है। तो दोस्तों लसा में हम ये देखते हैं कि दोस्तों इन सभी गुणनखंडों में क्या चीज कॉमन है। तो दोस्तों आप यहाँ देख सकते हैं कि इसमें भी 3 है, फिर दोस्तों इसमें भी आपका 3 है और ये 3 है। तो दोस्तों 3 3 3 तीनों में तो 3 कॉमन हो गया। अब दोस्तों गुणे, अब दोस्तों इन तीनों में दोस्तों इन 3 एक ये 3 3 3 के अलावा और कुछ कॉमन है। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं कि तो दोस्तों तीनों में और कुछ कॉमन नहीं है। तो दोस्तों हम लोग क्या करते हैं लसा में दोस्तों तीनों में पहले तो कॉमन लिया जाता है, उसके बाद दोस्तों तीनों में जब कुछ नहीं कॉमन लेने के लिए बचता है तो दोस्तों हम लोग दोस्तों देखते हैं कि 2 में भी कुछ कॉमन मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। जैसे कि दोस्तों यहाँ देखिए इन दोनों में दोस्तों ये 2 और 2 कॉमन है। तो दोस्तों इस 2 को इस 2 से हम लोग जो कॉमन ले सकते हैं। ठीक है, ये 2 कॉमन हो गया, 2 हो गया। अब दोस्तों 2 में भी दोस्तों कुछ भी कॉमन नहीं है। ठीक है, तीनों में जो कॉमन था वो लिया, फिर दोस्तों दो संख्याओं के भी गुणनखंड में जो कॉमन था वो भी ले लिया। तो दोस्तों यहाँ देखिए लसा में दोस्तों सबसे पहले तो दोस्तों वो कॉमन लिया जाता है जो दोस्तों तीनों में है और दोस्तों दोनों में हो। ठीक है, उसके बाद दोस्तों इसमें हम लोग क्या करते हैं लसा में जो नहीं कॉमन है उसका जो है अंत में गुणा किया जाता है। जैसे कि 5 नहीं है तो 5 का भी गुणा करिए, ये 3 नहीं कॉमन है तो इसका भी गुणा करिए, ये 2 नहीं कॉमन है तो इसका भी गुणा करिए, फिर ये 2 भी नहीं कॉमन है तो इसका भी गुणा करिए। तो दोस्तों इन सबका जब आप गुणा करोगे 3 दूना 6, 6 5 30, 30 3 90, 90 दूना 180 और दोस्तों 180 दूना हो जाएगा 360। यानी कि दोस्तों अब 15, 18 और दोस्तों 24 का जो लसा होगा वो दोस्तों आपका 360 होगा। यानी दोस्तों आपका ऑप्शन डी करेक्ट होगा। अब दोस्तों यहाँ पे देखिए आपका दोस्तों दूसरा प्रश्न दिया गया है। यहाँ पे दूसरा प्रश्न क्या है, मौसा 99, 153 बराबर 9। यानी कि दोस्तों ये कह रहा है कि 99 और जो 153 का जो मौसा है वो 9 है। तो लसा यानी दोस्तों इन्हीं दोनों का लसा भी पूछ रहा है, 99 और जो 115 का लसा भी पूछ रहा है। जिस तरीके से 99 और 115 का मौसा अगर 9 है तो पूछ रहा है कि 99 और 153 का लसा क्या होगा। तो दोस्तों यहाँ पे आपको लिख देना हल। तो दोस्तों लसा बराबर दोस्तों आप सभी जानते ही होंगे कि दोस्तों क्या होता है। लसा बराबर दोस्तों होता है पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। ये दोस्तों आपका लसा का सूत्र होता है। ठीक है, लसा का। तो दोस्तों लसा बराबर आपका होता है पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बटे में मौसा। तो दोस्तों यहाँ देखिए पहली संख्या दोस्तों आपकी क्या होगी। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए इन्हीं दोनों संख्याओं का दोस्तों मौसा दिया है 9। तो दोस्तों इन्हीं दोनों संख्याओं का लसा भी पूछ रहा है। तो दोस्तों ये जो दोनों संख्या है इनमें दोस्तों पहली संख्या आपकी ये हो जाएगी 99। तो 99 हो गया गुणे दूसरी संख्या कौन हो जाएगी 153 और दोस्तों बटे में दोस्तों आपका हो जाएगा मौसा। मौसा दोस्तों आपका 9 दिया है तो 9 लिख दीजिए। यहाँ दोस्तों 9 से दोस्तों है जो है 99 को अगर आप काटेंगे 9 से तो दोस्तों ये 11 बार में कटेगा और दोस्तों 11 का गुणा अगर आप 153 में करेंगे तो 11 तिया हो जाएगा 33, हासिल 3, 11 25 55 और 3 हो जाएगा 58, हासिल 5, 11 कम 11 और 5 हो जाएगा 16। यानी कि दोस्तों 1683 ये दोस्तों आपका हो जाएगा लसा। यानी कि दोस्तों आपका ऑप्शन डी दोस्तों ये जो है करेक्ट होगा इसका। ठीक है, अब चलिए दोस्तों हम लोग जो है प्रश्न संख्या दोस्तों तीसरे को हल करते हैं। ठीक है दोस्तों, तीसरा आपका प्रश्न क्या दिया हुआ है। तीसरा दोस्तों आपका बोला है संख्या 156 का अभाज्य गुणनखंड है। यानी दोस्तों 156 का दोस्तों अभाज्य गुणनखंड पूछ रहा है। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए कभी भी दोस्तों किसी भी संख्या का अभाज्य गुणनखंड करे तो दोस्तों आपको दोस्तों घबराना नहीं है, इसको दोस्तों हल करना बहुत ही आसान है। दोस्तों आपको क्या करना है 156 का दोस्तों कहीं पे भी बगल में लिख के ऐसे जिस तरह से आप लसा निकालने के लिए 2 से स्टार्ट करते हैं संख्या को काटना और उसी तरह से आपको यहाँ पे भी काटना है। 2 से कट रहा है तो काटिए, 2 7 14, 2 8 16, फिर दोस्तों 2 से कट रहा है 2 3 6, 2 9 18, फिर दोस्तों 3 से कट रहा है 3 कम 3 3 9, फिर 13 कटेगा तो 13 काट दीजिए। ठीक है,
अब दोस्तों यहाँ पे देखिए 156 का जब आपने गुणनखंड किया तो ये आपका 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 13 आ रहा है। तो दोस्तों यहाँ देखिए 2 कितनी बार है दोस्तों, यहाँ पे दोस्तों देख सकते हैं कि 2 आपका 2 बार है तो 2 की घात है 2 कर दीजिए, फिर गुणे 3 3 दोस्तों एक ही बार है तो 3 का 3 ही रहेगा, 13 भी एक बार है तो 13 भी एक बार रहेगा, यानी दोस्तों 2 की घाते 2 गुणे 3 गुणे 13, यानी दोस्तों आपका ऑप्शन बी करेक्ट होगा इसका। ठीक है, इसका दोस्तों आपका जो है ऑप्शन बी करेक्ट होगा। अब दोस्तों यहाँ देखिए आपका दोस्तों प्रश्न संख्या चौथा है। दोस्तों प्रश्न संख्या आपका दोस्तों चौथा क्या दिया है, चौथा दोस्तों आपका दिया है वह बड़ी से बड़ी संख्या जिससे 245 और 1037 को विभाजित करने पर प्रत्येक दशा में शेषफल 5 प्राप्त होता है होगी। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए कभी भी दोस्तों आपको बड़ी से बड़ी संख्या पूछा जाए कि वह बड़ी से बड़ी संख्या बताइए या तो वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए, तो दोस्तों बड़ी से बड़ी संख्या जब भी आपको पूछेगा तो दोस्तों आपको जाना है कि आपको दिए गए प्रश्न में आपको जो मौसा ज्ञात करना है। ठीक है, जब भी दोस्तों आपको बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करने के लिए कहा जाए तो दोस्तों जो भी संख्याएं दी हो उनका दोस्तों आप जो है मौसा निकालिए, जो मौसा आएगा वही आपकी दोस्तों अभिष्ट संख्या होगी जो यहाँ पे बड़ी से बड़ी पूछा गया है। ठीक है, तो दोस्तों लेकिन दोस्तों यहाँ पे बोला है 245 और 1037 को विभाजित करने पर 5 बोला है बचना चाहिए। तो दोस्तों आपको दोस्तों घबराना नहीं है, पहली संख्या आपका दिया 245, 5 शेषफल बचने की बात कर रहा है तो दोस्तों पहली संख्या में से 5 को आप घटा दीजिए, तो दोस्तों 5 जब आप घटाएंगे तो ये आपका आ जाएगा 240। ठीक है, अब दोस्तों उसके बाद आप क्या करिए, दूसरी संख्या जो आपका दिया 1037, इसमें से भी दोस्तों आपको जो है 5 को घटाना है, क्योंकि दोस्तों इन दोनों में दोस्तों उस संख्या से उस जो बड़ी से बड़ी संख्या से इन दोनों में भाग देने पर 5 बचना चाहिए। तो फिर दोस्तों दोनों में से 5 को आपको घटाना है। ठीक है, तो दोस्तों अगर आप 1037 में से 5 को घटाएंगे तो ये आपका 1032 आ जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पे आपको क्या करना है, अब दोस्तों यहाँ पे आपको इस 240 और 1032 का अब आपको मौसा ज्ञात करना है। ठीक है, तो दोस्तों अगर आप 240 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो दोस्तों आपका ये आएगा 2 गुणे 2 गुणे फिर ये 2 गुणे फिर 2 गुणे फिर 3 गुणे फिर 5 हो आएगा। ठीक है, अब दोस्तों 1032 का अगर आप करोगे अभाज्य गुणनखंड तो ये आपका दो कितनी बार आ रहा है, 3 बार आ रहा है, तो यहाँ पे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे फिर दोस्तों यहाँ पे आपका 3 आ रहा है और गुणे आपका आ रहा है यहाँ पे 43 आ रहा है, तो यहाँ पे लिख दीजिए 43। अब दोस्तों हमें दोस्तों ज्ञात करना है मौसा, क्योंकि दोस्तों बड़ी से बड़ी पूछा गया इसलिए दोस्तों मौसा ही आपको ज्ञात करना है। तो दोस्तों मौसा में हम लोग ये देखते हैं कि संख्याओं के अभाज्य गुणनखंडों में क्या कॉमन है, तो इसमें 2 कॉमन है, ये वाला 2 कॉमन है, ये 2 कॉमन है और दोस्तों ये 3 कॉमन है, इनके अलावा दोस्तों और कुछ कॉमन नहीं है। तो इन 2 में से 1 2 लेंगे, इसमें से 1 2 लेंगे, इसमें से 1 2 लेंगे और दोस्तों इसमें से 1 3 लेंगे, तो दोस्तों ये 2 दूना 4 4 दूना 8 8 3 24, यानी दोस्तों 24 आपका दोस्तों यहाँ पे हो जाएगा मौसा, यानी दोस्तों आपका दोस्तों यहाँ पे ऑप्शन सी करेक्ट होगा। ठीक है, ऑप्शन सी आपका करेक्ट होगा, इस दोस्तों प्रश्न का उत्तर होगा। अब दोस्तों यहाँ पे आपका प्रश्न संख्या 5वां दिया है, 5वें को भी दोस्तों हम लोग जो है आसान तरीके से हल करेंगे। अगर दोस्तों आपने मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से जल्दी कर लीजिए, जिससे दोस्तों यूपी बोर्ड एग्जाम 2025 से संबंधित इंपॉर्टेंट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। अब दोस्तों यहाँ पे देखिए 5वां प्रश्न आपका संख्या 26 156 तथा का लसा 156 है, यानी दोस्तों 26 और जो 156 का लसा 156 है तो मौसा का मान होगा, यानी दोस्तों इन दोनों का अगर दोस्तों लसा 156 है तो इन्हीं दोनों का मौसा भी पूछ रहा है। तो दोस्तों यहाँ देखिए कभी भी दोस्तों आपको 2 संख्याएं दी हो और दोस्तों लसा दिया हो और दोस्तों मौसा पूछा जाए तो दोस्तों इसके लिए आपका दोस्तों सूत्र होता है पहली संख्या और दोस्तों आपका होता है गुणे दूसरी संख्या। ठीक है, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या और दोस्तों बटे में आपका हो जाता है लसा, तो यहाँ पे आपको लिख देना है लसा। तो दोस्तों पहली संख्या आपकी हो जाएगी 26, फिर दोस्तों दूसरी संख्या आपकी हो जाएगी 156, तो 156 लिखिए, फिर दोस्तों बटे में लसा आपका दिया ये 156, तो 156 से 156 कटेगा आपका आ जाएगा 26, यानी दोस्तों मौसा जो आपका पूछा गया प्रश्न में कि मौसा का मान होगा तो दोस्तों मौसा का मान आपका 26 होगा, यानी दोस्तों आपका ऑप्शन ए करेक्ट होगा। आई होप कि दोस्तों आप सभी को ये वीडियो बहुत ही ज्यादा पसंद आई होगी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें।